जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। सभी भक्तों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद प्यारे प्रिया प्रीतम की तरफ से, प्यारे करुआ की तरफ से, प्रियाजू की तरफ से, गोपाल जू की तरफ से, कन्हैया श्यामा जू की तरफ से, सभी छोटे बड़े लालाओं की तरफ से। ये सभी एक ही हैं, लेकिन अनंत स्वरूप होने के कारण कुछ नाम भी लेने पड़ते हैं। सभी बच्चे अभी सोने जा रहे थे क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा व्यस्तता वाला रहता है, तो तभी मैंने ये छोटी सी शॉर्ट आप सबके लिए ले ली है कि सब अपनी अपनी शॉलें ओढ़ कर अब जस्ट सोने के लिए मतलब विश्राम करेंगे। 2 घंटे का उनका शयन होता है, तो उससे पहले ही मैंने ये छोटी सी शॉर्ट बना ली और आज की दिव्य लीला आप सबको बताने में जा रही हूँ। और आज की जो दिव्य लीला है उसकी शुरुआत होती है कि सेविका देखती है कि घर में प्रवेश होता है एक सुंदर सी नारी का, लेकिन वो उस नारी को नहीं पहचान पाई है। वो देखती है कि मंदिर में कौन प्रवेश कर गया बिना इजाज़त के। हमारे मंदिर में तो कोई जाता नहीं है, कौन चला गया प्रभु के गृह प्रवेश में। वो जल्दी से जाके देखती है तो देखती है कि एक पतली सी सुंदर सी लंबी सी नारी है, लेकिन वो पीछे से देख रही है तो उसको पता नहीं चल रहा ये औरत कौन है। और वो गुपचुप करके गोपाल जू से कुछ बोल रही है। तभी एकदम से गोपाल चटपटा जाते हैं और वो कहते हैं सोना सोना देख रही है। तभी वो जो खड़ी महिला है वो तुरंत सेविका की तरफ देखती है, तो सेविका देखती रह जाती है। उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो रखा है, ठंड के कारण उसके गाल, नाक, ठुड्डी, माथा सब लाल हो चुका है, जिसके कारण वो बहुत गुलाबी दिख रही है। उसने नाक में नथ और साथ में लड़ भी डाली हुई है, माथे पे टीका है, लंबी सी एक चोटी उसके आगे है। बेहद सुंदर, इतनी सुंदर कि होठों पर भी कोई रंग नहीं है, लेकिन वो इतने लाल हैं कि पूछो मत। एक सुंदर सी बिंदिया भी लगाई है, बहुत सुंदर। उसने सेविका को देखा तो वो बोली, लाडो क्या हुआ? प्रियाजू तुम क्यों आई हो? क्या तुम प्रियाजू ही हो? तो वो बोली, क्यों, और कौन होगा, मैं ही तो हूँ। तुम्हें क्या लग रहा था मैया? तो वो बोली कि नहीं नहीं, मुझे लगा कि पता नहीं आज तू बहुत बदली बदली लग रही है और बदला हुआ रूप ही है तेरा, ऐसा कैसे? तो बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता रही हूँ। तो बोले कि मुझे कुछ नववर्ष पे तू बहुत खुश है ना, नववर्ष पे हमें आशीर्वाद देने आई है? तो बोली, हाँ देने आई हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ दिया नहीं ना। तो वो बोली, नहीं दिया ना, दिया तो था कल करुआ को, नई सुंदर पायल भी दी है, बिंदी पेसर भी दी है, सब चीज़ तो दी है। तो बोले, हाँ सासू माँ की बात मत करो, उन्होंने तो जो भी दिया है अपने ही बेटे को दिया है। तो वो बोली, अरे ऐसा तो होता ही है। और ये बात बोलकर प्रियाजू बोलती है कि तुम जो है कुछ न करो और तुम बताओ तुमको क्या चाहिए नववर्ष पर। तो सेविका कहती है कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, वही कागज़ का घर दिया तो है तूने हमें। कागज़ का घर कभी भी उड़ सकता है, कभी भी जल सकता है, कभी भी फट सकता है। अब हम क्या बोले? तू जो देती है हमको, वो हमको सुबह जब उठते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, दे के भी क्या फ़ायदा है। तो बोली, नहीं नहीं फिर भी नववर्ष है, तुमने मुझे नहीं दिया पर मैं तुमको देती हूँ। तो बोली, नहीं नहीं तू बता क्या है। और ऐसा बोलकर इन दोनों में बातें होती है, लेकिन अंत तक भी सेविका कुछ भी नहीं मांगती है और प्रियाजू वहाँ से चली जाती है। अब रही बात ये देने लेने की, तो मैं अभी आपको बता दूं कि कल मैं करुआ के लिए अलग से एक सिंगल मतलब पायल अलग लाई थी और मैंने दोनों को ही अर्पण की थी, क्योंकि रात का वक्त हो गया था ज़्यादा, अब कोई ज्वेलर भी नहीं खुला था और बहुत, क्योंकि कल भी बहुत सारा काम था। काम करते करते मैं जल्दी से गई और मार्केट से एक पायल लाई और मैंने करुआ को समर्पित करते हुए कहा कि प्रिया प्रीतम आप दोनों ही इसको धारण करें और आपकी जो भी वस्तुएं रह गई हैं वो मैं आपको जल्दी ही ला के दूँगी। आपकी बिंदी और प्रियाजू की बिंदी रह गई है, लाला ने तो बिंदी और बेसर सब लगाया है, सब हो गया है। तो लेकिन फिर भी भैया हमारी प्रियाजू ने बोल ही दिया कि मुझे अलग से नहीं मिला, चलिए जैसी उनकी इच्छा। और ये तो लीला है, क्योंकि प्रभु किसी न किसी कारण से लीला तो करेंगे ही। और ये होते हुए आगे
प्रियाजू चली जाती है तो गोपालजू से सेविका बोलती है, क्या फ़ायदा है, तुम लोग को उठाओ सेवा करो, लेकिन तुम लोग देते भी हो तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, ना वो कुछ दिखता है हमको। तो बोले कि क्या तू हमेशा हमको ताने देती रहती है। तो बोले ताने क्या देती हूँ, सच ही तो बोलती हूँ। तुम लोगों को करो और तुम लोग को कुछ लेना ही नहीं है, तुम लोगों को ही अगर रेंट के घर में रहना है तो रहते रहो, मुझे क्या है। तुम लोग ही कुछ करना नहीं चाहते हो। हमारे तो घर के बच्चे ही है हमारे लिए, मतलब उसके जैसे है, मतलब कुछ करने नहीं देते हैं और हमारी ही शिकायतें लगाते हैं, और वो करुआ तो है ही ऐसा। तो बोली बता दूंगा तेरी शिकायत। बोले बता देना, तुम सभी हो, सबके सब हमारी शिकायतें करते हो, हमको ही कुछ नहीं देते, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को देते हो जो तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करते, है ना। तो वो कहने लगा, तो वो कहता है गोपाल कि चल मैं आज तुझे कुछ दिखाता हूँ, तू हमेशा एक ही प्रश्न करती है, मैं तुझे भी दिखाता हूँ। हमेशा कहती है कि मुझे नौकरी क्यों नहीं दी और चीज़ें क्यों नहीं दी, ऐसा क्यों नहीं हुआ, बंगला गाड़ी जो चाहिए प्रियाजू दे रही थी ना, बंगला गाड़ी ले लेती, क्यों नहीं लिया। बोला ले भी लूँगी तो कौन सा वो दिखेगा, वो तो स्वप्न में ही रह जाता है, लेके भी क्या करूँगी। बोला यही तो तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोगों को हर चीज़ बहुत जल्दी में चाहिए, अभी चाहिए होती है, ऐसा नहीं होता है, चल मेरे साथ चल। और गोपालजू सेविका का हाथ पकड़कर उसे गोवर्धन ले जाता है। गोवर्धन में सेविका देखती है कि वहाँ पर एक 14 वर्ष का बच्चा गोबर ढो रहा है। काफ़ी सारी गाय और भैंसें हैं, उनका गोबर निकाल रहा है और गोबर ढो रहा है। सेविका को ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि ठंड का टाइम है और इस लड़के से इतना गोबर क्यों ढुलवाया जा रहा है, ये गोबर क्यों ढो रहा है, इतना प्यारा बच्चा है देखने से। तो तभी कान्हा जी बोलते हैं कि यानी गोपालजू, वो कहते अच्छा चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि इस बच्चे को किस बात की सज़ा मिली है। तो वो कहते हैं कि अच्छा किस बात की सज़ा। तो बोले कि मैं बताता हूँ। और ये बोलकर कान्हा जी जो है सेविका को दिखाते हैं कि अब कुछ वर्ष के पहले की बात है, जब बच्चा 8-9 वर्ष का था। इस घर में गोपालजू कहते हैं कि इनका जो घर है, इनके जो दादा थे वो मेरी बहुत सेवा करते थे और मैं उनको दर्शन भी देता था। उसके बाद इनके जो पिताजी हैं वो भी मेरे भक्त रहे और उन्होंने ये सुंदर सा मंदिर बनाया मेरे लिए और मेरी ये सेवा करने लगे। लेकिन इनका ये पुत्र मेरी गुल्लक से यानी मेरे रखे हुए गल्ले से ही पैसे चुरा के ले जाने लगा, और जब पिताजी कुछ बोलते तो इनकी माँ उसका सहारा यानी उसके पीछे आ जाती और कहती कि नहीं नहीं मेरा पुत्र ऐसा नहीं करता है, और वो हमेशा इस 8-9 वर्ष के बच्चे की मदद करती। और इसी बात का प्रोत्साहन मिलते मिलते ये बच्चा बड़ा होता गया और 3-4 वर्षों में ही इस बच्चे की लत चोरी करने की पड़ गई, और वो मेरे ही गले में रखे हुए पैसों को ले जाकर दोस्तों के साथ पहले तो भोजन सामग्रियों में इस्तेमाल करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे इसने चरस और गांजे की इसको लत लग गई, और वही चीज़ एक दिन इसके पिता को पता चल गया। पिता ने उस बात के लिए इसे बहुत डांटा धमकाया और पिटाई भी लगाई, जिसके पीछे इसकी पुनः इसकी माँ आ गई और माँ ने फिर बच्चे का साथ दिया। इसी कारण से ये बच्चा आज इतना बिगड़ गया कि इसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, कभी इसने भक्ति का कोई अंश अपने अंदर नहीं पाया, और ये बच्चा इस हालत पे पहुंच गया कि जब पिता को पता चला तो पिता ने क्रोध में आकर इससे कहा कि अब तुम मंदिर नहीं, अब तुम गाय गोबर का भैंस का ये गोबर ही ढोगे, और इसीलिए ये बच्चा अब गोबर ढो रहा है। सेविका कहती हे भगवान, कान्हा जी वो तो बच्चा था ना। बोला बच्चे से ही तो आदत लगती है ना, जब माता पिता जैसा करेंगे, जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसा ही करेंगे ना, इसका सारा गुण कुछ माता पिता पर भी जाता है। और ये बोलकर कान्हा जी कहते अब ये नहीं जानना चाहोगे इसके बाद क्या होगा। तो बोली हाँ कान्हा जी बताइए ना, अब क्या करेगा ये बच्चा, क्या ये कभी आपकी भक्ति नहीं करेगा। तो कान्हा जी बोले अब आगे देखो। कान्हा जी कुछ ऐसा करते हैं कि ये बच्चा 20 वर्ष का हो चुका है, और कान्हा जी दिखा रहे हैं कि बच्चा उस पुलिस स्टेशन में है, और एक पुलिस स्टेशन में उसके नाखूनों को, वहाँ पे एक जेल के अंदर उसके नाखूनों को उखाड़ा जा रहा है, और बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है।
सेविका ये देखकर डर गई है। वो कह रही है प्रभु उसके नाखून निकल रहे हैं और उसको पीछे से नंगा करके उसको बहुत पीटा जा रहा है। वो कहती है प्रभु इसने ऐसा क्या कर दिया। उन्होंने कहा ये वही बच्चा है जो 14 वर्ष की आयु में गोबर ढो रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके पाप बढ़ने के कारण वो पाप और बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि माँ और पिता ने भी इसका साथ छोड़ दिया, इसको घर से निकाल दिया और ये बच्चा स्वयं ही उस घर से निकल गया अपनी गलत आदतों के कारण। और आज ये बच्चा चोरी और अपने नशे के लिए ये चीज़ें करने लगा, जिसके कारण पुलिस द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसने कोई बड़ा दंड अपराध कर दिया है, जिसके कारण आज इसकी ये दशा हो रही है कि इसके शरीर के एक एक पुर्जे को निकाला जा रहा है और इसको शरीरी कष्ट हो रहा है। और आज भी ये बच्चा अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर पा रहा है। तो तभी सेविका बोलती है कान्हा जी अब क्या होगा। तभी वो देखती है कि जैसे ही उसका दूसरा नाखून हाथ के निकालते हैं तो वो चिल्लाता है। अब वो भगवान को याद करता है और कहता है भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये बात सुनकर भगवान तो ये सब दिखा ही रहे थे, भगवान तो ये सब सुन ही रहे थे। तभी सेविका कहती है कान्हा जी इसने आपका नाम लिया, इसने आपको पुकारा, अब आप क्या करेंगे। बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका पाप इतना बढ़ चुका है कि ये विधि का विधान इसको छोड़ेगा नहीं। हाँ, क्योंकि इसने मेरा नाम पुकार लिया है इसलिए ये इस पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब अगली योनि इसकी उन्हीं कर्मों के कारण वैसी ही इसको भोगनी होगी और एक पुण्य कर्म एक बार मेरा नाम लेने के कारण इसको दोबारा जन्म मिलेगा। और ये बोलकर कान्हा जी बोले अब समझ आया। तो सेविका रोने लगी और कहने लगी कान्हा जी मुझे बहुत डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे। बोले जब तक मनुष्य को दुख का दंड नहीं मिलता, उसके जीवन में कष्ट नहीं आते, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों न हो, जब तक उसके पीछे से उसको डंडा नहीं पड़ता, कोई लात नहीं मार देता, दुख कष्ट तकलीफ, तब तक उसको उस मनुष्य को भगवान की याद नहीं आती। जाओ जाकर आज पूछना, ये लीला बताना, सबको सुनाना, कितने भक्त हैं जिनको बिना कुछ मिले, बिना दंड मिले, बिना दुख मिले, क्या वो भक्ति में आना चाहते थे। नहीं, उन सबको दंड मिला। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि आज भी दंड मिल रहे हैं, तकलीफ मिल रही है, फिर भी वो भक्ति में नहीं आना चाहते। ज़रूर ये बात बताना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। सेविका बोली कान्हा जी अब मैं आपसे क्या कहूँ, ये तो बहुत कष्टकारक है। बोला ज़रूरी नहीं कि जो माता पिता अच्छे हैं उनकी औलाद भी अच्छी निकले, लेकिन वो माता पिता भी किसी की मदद नहीं कर पाते हैं जब बच्चा या उनकी औलाद गलत चीज़ में चली जाए। इसलिए माता पिता को अच्छा कर्म पहले करना चाहिए, अपने बच्चों को भी वही सिखाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इसका दंड माता पिता को भी नहीं मिलेगा। भक्ति के कारण माता पिता तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो माता पिता से होगी। ये बात बोलकर सेविका थोड़ा रोने लगती है, भावुक हो जाती है। वो बोले तुमको क्या लगता है, तुम हमेशा मुझसे बोलती हो, क्या बोलती हो, तुम कोई बात नहीं सुनती हो, तुम आज यहाँ क्यों हो जानती हो। चलो मैं बताता हूँ। अब जो गोपाल है, गोपाल का स्वरूप बढ़ता जा रहा है। गोपाल धीरे धीरे श्रीनाथ का रूप धारण कर रहा है, धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ रहा है और वो क्रोध भी होता जा रहा है। क्रोधित होते होते वो बोल रहा है तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो, तुम यहाँ क्यों लाई गई हो, तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी सेविका कहती नहीं कान्हा जी, मुझे लगता है कि मुझे दिव्या से प्रेम था इसीलिए मैं आई। तो कान्हा जी तभी सेविका से कान्हा जी बोले नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो हो रहा है ये सब चीज़ें सबको समझ नहीं आएंगी और जो हो रहा है वो होके रहेगा। यहाँ पर तुमको क्यों लाया गया, क्योंकि तुमको मैया से प्रेम था। मैं अपनी मैया से इतना प्रेम करता हूँ कि उनकी खुशी के लिए तुम भी यहाँ पर हो और क्योंकि तुम उनसे प्रेम करती हो इसलिए यहाँ पर हो। जितने भी मनुष्यों ने मेरी मैया से नफ़रत की, उनसे तकलीफ़ हुई, उनके लिए कुछ गलत सोचा,
उन सबको मैंने अलग किया। तुमको क्या लगता है मैया अपने आप अलग हुई? क्या मैया ने अपने जीवन से सबको हटाया? नहीं, वो मैं था जो मैं धीरे धीरे कर कर हर उस एक को निकालता चला गया, चाहे वो मैया के परिवार से हो, चाहे मैया के निजी जीवन से हो, चाहे वो मैया के फैंस हो, चाहे मैया का कोई भी हो, चाहे वो आस पड़ोस ही क्यों न हो। मैं धीरे धीरे करके सबसे दूर करता चला गया, क्योंकि जो मेरी मैया को कष्ट देगा मैं उसको नहीं बख्शूँगा। पहले तो था कि मैं सोचता था कि ये जो भी चीज़ होगी मनुष्य के प्रारब्ध से है, वो मैया ने भोगा, अपना प्रारब्ध उन्होंने पूरा किया, और प्रारब्ध पूरा होने के बाद में उनके सारी चीज़ें आज वो पुण्य में इतने आगे हैं कि मेरी मैया का मैं इतना सा भी कष्ट नहीं देख सकता। सेविका बोली, कान्हा जी आप इतना प्रेम करते हो दिव्या से? बोले हाँ, मेरी मैया के लिए आज मैं बताता हूँ तुमको, मैं अपनी मैया से बहुत प्रेम करता हूँ। अपनी मैया के लिए मैं यहाँ तक आ गया, मेरी मैया के लिए। अब मैया अगर चली जाएगी, तुम जानती हो तुमको कितना कष्ट भोगना होगा। तुमको पता है आज मैया के ही कारण आज मैं तुमको प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम उतना मेरे पास नहीं आ पा रही हो। क्यों नहीं आ पा रही हो? समझ आया? कितने लोग हैं जो मैया को प्रेम करते हैं, इतने सारे लोग क्यों करते हैं? सब तुमको क्यों नहीं करते? किसी और को क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सब मैं हूँ। ये कोई नहीं समझ पा रहा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब बातें मैं फिर बताने नहीं आऊँगा। मैं आज अंतिम समय बता रहा हूँ। मैया के जाने के बाद अनंत दुख, अनंत कष्ट तुमको भी भोगने होंगे। क्योंकि तो सेविका रोने लगी, नहीं कान्हा जी आप उसको लेके मत जाना, अगर आप उसको लेके चले गए तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं कैसे रहूँगी। कान्हा जी बोले, ये विधि का विधान है, जैसे ही तुम्हारा समय होगा तुम उससे पहले नहीं जा सकती। तुम मरना भी चाहो तो मर नहीं सकती। तुम जो भी करना चाहो तुम जीवन से दूर नहीं जा सकती। इसलिए आज भी वक्त है, समझ जाओ, मैया को कष्ट मत दो, कोई भी मैया को कष्ट मत दो। और कान्हा जी का स्वरूप बड़ा होता चला जा रहा है, विराट। सेविका डर रही है, कान्हा जी आप शांत हो जाओ, कान्हा जी आप शांत हो जाओ, मैं अब कभी कष्ट नहीं दूंगी, मैं सबको समझाऊंगी। ये लीला बताओ सबको, समझाओ ये लीला, मैं बोल रहा हूँ। मेरी मैया का स्थान। तो सेविका बोली, कान्हा जी अगर आप ले जाओगे तो क्या आप मैया को आत्मा में रखोगे जैसे सब रखते हैं? तो कान्हा जी बोले, नहीं, मेरी मैया मेरे हृदय में, मेरे दिल में वास करेगी। जहाँ मेरी राधा है, राधा के साथ मेरी मैया का स्थान होगा। मैं अपनी मैया को वहाँ रखूँगा, इतना प्रेम है मुझे मेरी माँ से। मैया जो समझा रही है वो किसी को समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा। तुमको नहीं पता कितनी बड़ी दुर्गति है, कितनी बड़ी बात है। और कान्हा जी का स्वरूप इतना विराट होता जा रहा है कि सेविका इतना डर गई है। प्रभु आप शांत हो जाओ, अगर आपका विराट ऐसे स्वरूप हो गया तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कान्हा जी आप छोटे हो जाओ, कान्हा जी मैं सबको समझाऊंगी, मैं सबको बताऊंगी। और ये बोलते हुए सेविका रो रो के उसका बुरा हाल है। कान्हा जी कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ, समझ जाओ, वक्त रहते समझ जाओ। मैं कह रहा हूँ ये सब मैं कर रहा हूँ, इस पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। जब मैं कर रहा हूँ तो तुम आ जाओ। मैं कह रहा हूँ जो भक्ति में आएगा, जो इन बातों को सुनेगा उनका कल्याण होगा, और जो नहीं सुनेंगे उनकी दुर्गति बहुत बुरी है। उनका कोई भी अंश उनको कहीं से जीने नहीं देगा। कान्हा जी अनंत ऐसी बातें बोलते हैं जो मैं शायद वीडियो में न बोल पाऊँ, क्योंकि मेरा हृदय बहुत भावुक हो गया। मैं नहीं जानती ये जो मेरे प्रभु ने कहा, लेकिन वो बार बार एक ही बात बोलते रहे, मेरी मैया को कोई कष्ट नहीं दे सकता। मेरी मैया जो बोलती चली गई वो मैं करता हूँ, मैं आज भी कर रहा हूँ, और वो जो कहेगी मैं करता चला जाऊँगा। प्यारे भक्तों, ये लीला का क्या अर्थ है मैं नहीं जानती, इसमें अनंत चीज़ें थी। प्रभु का स्वरूप छोटा होता है। सेविका उनसे माफ़ी मांगती है, फिर वो कहती है कि मैं आपकी वो सारी चीज़ें करूँगी जो आप चाहते हैं प्रभु। सब भक्ति में आगे बढ़ो, अपने संतानों को भक्ति में आगे बढ़ाओ, अपना कर्म करो लेकिन गलत मत करो। सबका बहुत बुरा अंश है, सब मेरी ही आत्मा है। जब मेरी ही आत्मा है तो मेरी आत्मा का ऐसा कृत्य कैसे हो सकता है? सेविका से भी कहा, अपने अंदर से या सभी के अंदर से
ईर्ष्या को ख़त्म करो, लालच को ख़त्म करो, सब कुछ ख़त्म करो, पुण्य की ओर बढ़ो, दान पुण्य करो। दान पुण्य करने से ही तुम प्रभु के प्रिय बनोगे। कान्हा जी ने यहाँ स्पष्ट कहा है। जो लोग लगते हैं कि जिन्हें लगता है कि प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, सच में उनको कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए। मैंने सुबह से जब ये लीला सुनी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको शायद ना बता पाऊँ, लीला का इतना विराट स्वरूप था कि प्रभु ने अनंत चीज़ें मुझे लेकर कही। और सेविका उस वक्त सोच रही थी कि ये दिव्या कौन है, फिर कौन है ये दिव्या, क्यों इसका जन्म हुआ है, क्या ये कोई देवी है। लेकिन उसके प्रश्नों का जवाब उसकी आत्मा में उसको स्वयं नहीं मिल पाया। लेकिन उसने प्रभु से वादा किया, प्रभु आपकी ये बातें मैं समझ गई, मैं वही करूँगी जो आप कह रहे हो। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी, मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से आपके इन बातों का मैं क्रोध को त्याग दूँगी, मैं ईर्ष्या द्वेष किसी भी चीज़ को त्याग दूँगी। आप ही मेरे हो, भाई भी मेरे, पिता भी मेरे, माता भी मेरी। जो मनुष्य अपनी संतानों को भक्ति न करने की राह देते हैं, गलत व्यवसाय करते हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनका कभी भी उनका अच्छा नहीं होता। उनका जीवन विनाश की ओर जाता है और मनुष्य सदैव रोता रहता है कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। क्योंकि उनके करने का जो भी वो करते हैं, उस कर्म को काटना किसी के हाथ में नहीं, स्वयं मनुष्य को भोगना पड़ेगा, इस जन्म में भी और मरने के बाद भी। मेरे प्रभु इतनी बड़ी लीलाएं कर रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। सच कहूँ मैं नहीं जानती प्यारे भक्तों, ये प्रभु ने क्या कहा, ये आज की लीला क्या थी। इसमें अनंत चीज़ें उन्होंने बोली हैं, अनंत अनंत अनंत। इतना प्रेम उन्होंने मुझे दिया है कि मैं क्या कहूँ। मैं इसी बात से, प्रभु ने कहा इस चीज़ के लिए तैयार रहो, सारी चीज़ों के लिए तैयार रहो। जाने से पहले सब सीख जाओ, समझ जाओ, कल क्या होगा, अनंत चीज़ें। मैं फिर ये बातें समझाने दोबारा नहीं आऊँगा। सेविका बोली, क्या कान्हा जी आप स्वप्न दर्शन नहीं दोगे? बोले मैं दूंगा, लेकिन मैया से रिलेटेड बातें बताने में ज़्यादा नहीं आऊँगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने आज बता दिया है, वो जब तक है उसे कष्ट मत दो। मतलब बहुत अलग थी आज की लीला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है, ना मैं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी जो भी इच्छाएं हैं, मैं जहाँ जहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन एक तरह से ये कह सकती हूँ कि मेरे प्रभु अब चाह रहे हैं कि अब मैं वो कर लूँ, लेकिन मैं वो करूँगी। हो सकता है प्रभु की लीलाओं का बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं, जिनको बड़े बड़े संत नहीं जान पाए, महर्षि नहीं जान पाए, लेकिन प्रभु का ये कहना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं इतना मान रही हूँ, प्रभु ने वो मुझे अपने चरणों में स्थान दे, बस इससे अधिक कुछ नहीं। मेरा जीवन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, आज भी हो सकती हूँ, कल ना भी हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता है कुछ भी प्यारे भक्तों। अगर किसी को ज्ञान हो तो वो लिख दे। मैं तो आपको वही करती आई हूँ जो अब तक बताती आई हूँ। ये आज की लीला का अनंत चीज़ें हैं जो बड़ी गुप्त हैं, जो मैं समझ नहीं पाई। अगर आपको किसी को समझ आए तो ज़रूर बताना। राधे राधे, श्री हरिदास।